मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कल अपन ने कक्षा अष्टमी के विषय हिंदी के पाठ संख्या 3 बस की यात्रा के शेष भाग का अध्ययन किया था। आज अपन इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इस पाठ का पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? जब लेखक ने हिस्सेदार साहब की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा तो लेखक की उस हिस्सेदार साहब के प्रति श्रद्धा क्यों जग गई? इसका कारण यह था कि जो हिस्सेदार था वो उस खटारा वस्तु के बारे में भी उसको बहुत अच्छी प्रदर्शित करना चाहता था और उसको अच्छा बता करके और वाहवाही लूटना चाहता था। तो इसका अर्थ है, उत्तर था, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई क्योंकि वह अपनी खटारा बस की खूब तारीफ कर रहा था। बस थी खटारा, एकदम टूटी फूटी थी, लेकिन फिर भी उसकी तारीफ कर रहा था, बड़ाई कर रहा था और उसे जैसे तैसे चला करके रास्ते में बार बार बस रुकती थी, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत जो कमी थी उसको ठीक करके वो वापस चलाता था। चला करके सवारियों को नियत स्थान पर पहुंचाने का वो बार बार प्रयास कर रहा था। इसलिए लेखक की उस हिस्सेदार साहब के प्रति श्रद्धा जग गई। दूसरा प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से यात्रा नहीं करते। लोगों ने ऐसी सलाह क्यों दी? तो लोगों को ऐसी सलाह देने का कारण यह था क्योंकि वो उस बस की हालत को भली प्रकार से जानते थे कि बस की हालत कैसी है। बस एकदम खटारा थी, कहीं भी खड़ी हो सकती थी या उसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ सकती थी। डीजल की टंकी भी फूट सकती थी या स्टीयरिंग टूट सकती थी या टायर भी घिसे हुए थे, इसके कहीं भी पंचर हो सकते थे। तो स्थानीय लोग बस को डाकिन के समान मानते थे क्योंकि उसकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। वह खटारा बस कभी भी कहीं भी खड़ी हो सकती थी, चलते चलते रुक सकती थी और राहगीरों को परेशानी दे सकती थी। इसलिए उन्होंने लेखक को उस बस से सफर न करने की सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से यात्रा नहीं करते हैं, सफर नहीं करते हैं। इसलिए हमारी भी आपको यही सलाह है कि आप भी इस बस से सफर न करें तो अच्छा रहेगा। प्रश्न 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर है इसका कि पूरी बस खटारा थी, टूटी फूटी थी, प्रत्येक अंग एक दूसरे से विरोध कर रहा था, सीटें अलग हिल रही थी, शीशे टूटे फूटे थे, टायर घिसे हुए थे। इसलिए उसके स्टार्ट होते ही पूरी बस हिलने लगी। जैसे ही इंजन स्टार्ट किया ड्राइवर ने तो पूरी की पूरी बस हिलने लग गई, जिसे देखकर लेखक को ऐसा लगा कि मानो वह बस में नहीं बल्कि इंजन के भीतर बैठा हुआ है। लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि मानो वो बस के अंदर सीट पर न बैठ करके मानो वो इंजन के अंदर ही बैठा हुआ है। जैसे ही बस स्टार्ट हुई तो इतने जोर से हिलने लगा कि मानो वह स्वयं इंजन के अंदर बैठा हुआ हो। अगला प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? जब लेखक ने उस बस को भली प्रकार से आगे पीछे जाकर के देखा तो बस की स्थिति लेखक को बड़ी दयनीय लगी। उसके अधिकतर कांच जो थे टूटे हुए थे, सीटें हिल रही थी, टायर घिसे हुए थे, जगह जगह उसमें खरोंच आ रही थी। तो उस बस की दयनीय स्थिति को देख करके लेखक के मन में ये विचार आया कि ये जो बस है वो तो चलना असंभव है, फिर भी ये बस कैसे चलती है? जब उसने उस बस के मालिक हिस्सेदार साहब से पूछा कि क्या यह बस चलती है तो उन्होंने कहा
कि हाँ यह बस भली प्रकार चलती है, कुछ देर बाद चलेगी, आप स्वयं भी देखना। तो बस की खराब हालत देख करके लेखक को लगा कि यह बस अब नहीं चल पाएगी, क्योंकि बस की स्थिति बड़ी दयनीय थी। लेखक को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये बस सवारियों को लेकर के गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकती है। जब उसने बस के हिस्सेदार से पूछा कि क्या यह बस चल भी पाएगी, तो उसके जवाब को सुनकर, किसके जवाब को सुनकर के, हिस्सेदार साहब के जवाब को सुनकर के लेखक को हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ। जब उसने कहा, हिस्सेदार साहब ने कहा कि हाँ साहब, यह बस अपने आप चलती है, इसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी देर बाद देखना ये बस सारी सवारियों को लेकर के अपने आप ही चलेगी। इसलिए लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ। अगला प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? मार्ग में जब बस चल रही थी तो सामने से जो पेड़ दिखाई दे रहे थे वो उनको देख करके लेखक सहम जाता था, घबरा जाता था कि ये पेड़ सीधे आकर के बस में टकराएंगे और बस इन पेड़ों से टकरा जाएगी और चकनाचूर हो जाएगी और हमारा कोई पता ही नहीं चलेगा। इसलिए लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था कि जो ही बस रवाना हुई तो सड़क किनारे का पेड़ लेखक को दौड़ कर अपनी ओर आता हुआ नजर आता, कि मानो ये पेड़ दौड़ करके आ रहा है, अपनी ओर आ रहा है, बस की तरफ भाग करके आ रहा है। वह सोचने लगा कि यह पेड़ दौड़ रहा है, हमारी बस इस पेड़ से टकराने वाली है, ये पेड़ दौड़ करके आ रहा है और हमारी बस भी पेड़ की तरफ जा रही है और ये बस अभी कुछ ही देर में इस पेड़ से टकराने वाली है। इसीलिए प्रत्येक आने वाले पेड़ से वह घबरा जाता था। ये थे अपने इस पाठ के अभ्यास प्रश्न, जिनका हल मैंने आपको बताया। और मैं आप सभी से बार बार निवेदन कर रहा हूं कि आप सभी भैया बहन अपनी अपनी गृह कार्य की कॉपी बना करके उसमें विधिवत रूप से ठीक प्रकार से पहले अनुक्रमणिका बना लें, कॉपी पर कवर चढ़ा करके चिपका करके और अपना नाम, कक्षा का नाम, विषय का नाम, विद्यालय का नाम लिख लें और उसके बाद में अनुक्रमणिका बना करके अगले पन्ने से विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ कर दें, जिससे आपका कार्य ठीक समय पर पूरा होता रहे, व्यवस्थित रहे और आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ये मेरा आप सभी से आग्रह है। धन्यवाद।